अभी मैं उससे बात ही कर रहा था कि अचानक एक गोली आई, सनसनाती हुई, और बिल्कुल मेरे पास से गुजर के जो मेरे पीछे अख्तर खड़ा हुआ था उसकी आंख में लगी और वो वहीं गिर गया जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या है। मैं झुका और मैंने अख्तर को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अख्तर जो था उस वक्त तक उसमें थोड़ी सी जान थी, लेकिन फायर उसको बहुत बुरी तरह लगा था। आर पार नहीं हुआ था, लेकिन आंख से निकल के उसकी कहीं वो स्किल में था, खोपड़ी में था उसके। तो मैंने फटाफट बाकी जो मेरे साथ थे, कासिम, और उनको कहा कि आप अख्तर को फौरी तौर पे गाड़ी में डालें और इसे हॉस्पिटल ले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ एक ऐसा वाक़या जो कच्चे से रिलेटेड है। ये कच्चा जो है, जिसमें आपको याद होगा ग़ुलाम रसूल और छोटू गैंग बड़ा मशहूर रहा। फिर यहाँ के मुख्तलिफ़ कौमें हैं, ट्राइब्स हैं, मज़ारियों की ख़ास तौर पे सखानी, लठानी और जखरानी, ये सारी कास्ट हैं, ज़ातें हैं जो बेसिकली बलोच ट्राइब्स हैं, और इनकी ये सब कास्ट है। और ये इनमें मोस्टली लोग जो हैं क्रिमिनल्स हैं और कच्चे में रहते हैं और वारदातें करते हैं। इनके आपस में दुश्मनियाँ भी बेतहाशा हैं एक दूसरे के साथ, और उसको भी इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोग इसको डकैती का रंग भी दे देते हैं या डकैट्स का रंग भी दे देते हैं। ये जो सादकाबाद तहसील है और उसके साथ साथ के जो थाने हैं, ख़ास तौर पे भोंग है, माचका है, अहमदपुर लम्मा है, कोट सब्जल है, सदर सादकाबाद है, तो यहाँ अगवा बराए तावान की बड़ी वारदातें हैं, हमेशा से होती आई हैं। कम ज़रूर हो जाती हैं अगर कोई तगड़ा DPO लग जाए, SSP लग जाए, तगड़े SHO हों उस इलाके के, तो वो कंट्रोल ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन जब कोई कमज़ोर SHO या DPO या SSP लगता है तो ये वारदातें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। इनका तरीक़ाकार यही है कि जी बंदा अगवा किया और उसके बाद उसको या वहीं साथ में कहीं रख लिया, अगर वहीं नहीं रख सकते तो आगे ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी आगे भेज दिया जाता है वो अगवा किया हुआ बंदा। अगवा करने के भी इनके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि जी प्रॉपर ये देखते हैं और कि जी कौन अमीर है, किसके पास पैसे हैं, नहीं हैं, फिर उसको अगवा किया जाता है। अक्सर ये होता है कि जी कुछ लोगों ने रात को जब वो पानी लगा के खड़े होते हैं अपनी ज़मीनों में, तो वहाँ से भी आते हैं चुपचाप 8, 10, 12 लोग, तो ये उसे अगवा करके ले जाते हैं और बांध के फिर उनके वुरसा से पैसे वसूल किए जाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है, पुलिस वाले ये दावा करते हैं कि जी हमने तो बंदा लपक छपक के छुड़ाया, रेड किया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि ये सारे पुलिस वाले पैसे दे के वडेरों के ज़रिए ये वापस होते हैं जो अगवा कुनंदा लोग हैं या जिनको अगवा किया गया। नाज़रीन, मेरी पोस्टिंग 2004 में थाना भोंग में थी। थाना भोंग, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, यहाँ की भोंग मस्जिद भी बड़ी मशहूर है और गिनीज़ बुक में उसका नाम है। लेकिन इसके साथ साथ ये सारा दरियाए सिंध के जो बेट है उसके पास थाना भोंग पड़ता है, और इसमें 4 स्टेट हैं। जमालदीन वाली स्टेट है जिसमें मखदूम अहमद महमूद और अली अकबर महमूद हैं। फिर नवाज़ाबाद है जहाँ के तस्नीम नवाज़ गर्देज़ी, वहाँ एक स्टेट है। फिर आप रहीमाबाद को देख लें, ये लगारी साहबान की स्टेट है। और उसके बाद फिर भोंग स्टेट जिसमें ये रैस साहबान, रैस मुनीर, रैस वज़ीर, रैस शबीर, रैस मतलूब, रैस महबूब, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो हमेशा सियासत में रहते हैं। और इसके अलावा भी इस स्टेट में ये जो थाना है भोंग, इसमें कई छोटी छोटी स्टेट्स भी हैं जिनके लोग ऐसे हैं जिनके रवाबत हैं जराइम पेशा लोगों के साथ, और वो इसलिए रखते हैं ताकि अपनी भी जान बचाएं, और जब कभी कोई ऐसा वक़ुआ हो जाए अगवा बराए तावान का तो उसके ज़रिए बंदा वापस भी किया जा सके। तो 2004 में, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मेरी पोस्टिंग थाना भोंग थी, तो एक इश्तिहारी था, हमने उस पर रेड करना था। अब नफरी मैंने मुझे याद है दस्तगीर इंस्पेक्टर साहब 2004-05 के प्रोबेशनर ASI हैं, अभी DSP रहीमयार खान लगे हुए हैं, तो ये इनकी पोस्टिंग थाना अहमदपुर लम्मा थी। ज़्यादा नफरी की ज़रूरत नहीं थी, मैं अकेला ही अक्सर निकल जाता था रेड के लिए, क्योंकि मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे मुलाजमीन होते थे, जिसमें नज़ीर न्याजी, ग़ुलाम कासिम, अख्तर हवलदार और बहुत से ऐसे, अमीर खान न्याजी,
ये सारे पुलिस मुलाजमीन जो ASI और कांस्टेबल्स थे, ग्रुप होता था हमारा जो मेरे साथ होता था, और ये कभी भागे नहीं, फायरिंग हुई जो मर्जी हुई ये मेरे साथ जुड़े रहते थे और अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, बल्कि जिस तरफ से फायर आ रहा होता था ये उधर खड़े हो जाते थे ताकि मुझे फायर ना लगे। और ये इनकी वफादारी का आप यकीन जाने कमाल था कि जी वो हमेशा लायल रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हमेशा बाप की तरह, और उनका बहुत ख्याल रखता था। ले जी हम रेड पे गए, रेड किया, कच्चे का इलाका था, दरिया का कुछ एरिया पार किया। दस्तगीर खान मेरे साथ था, एक एलीट की गाड़ी थी मेरे साथ, दूसरी गाड़ी मेरी थी, और एक दस्तगीर खान की गाड़ी, और चौथी गाड़ी में अमीर खान न्याजी था। और हम लोग जो है हमने रेड किया। इश्तिहारी हमें नहीं मिला जो हमें वांटेड था, और हम उसके बाद सुबह सुबह का वक्त था जी, जैसे दिन निकलता है, आपको पता है कि पुलिस वाले हमेशा सुबह सुबह हम लोग रेड करते हैं, और ये रेड खासा कामयाब होता है। सुबह रेड करने की वजह यह भी होती है कि जैसे रोशनी निकलती है दिन की, तो आपको पता चल रहा होता है कि कहाँ से फायर आ रहा है, और कौन कच्चे पे ख़ास तौर पे, और कौन आपके साथ है। दूर दूर से लोग नज़र आते हैं, उनकी मूवमेंट नज़र आती है। अब हम वापस रवाना हुए, तो जैसे हम थाना भोंग से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर दूर थे, दरिया का वो इलाका था बेड़ का, तो मैंने देखा कि 2 शख्स जो हैं उन्होंने अजरकें पहनी हुई, सर पे उनकी पगड़ियाँ थी, एक के सर पे सिंधी टोपी थी और दूसरे ने पगड़ी बांधी हुई थी, और वो सामने से आते नज़र आए। ये तकरीबन कोई 8-10 फरलांग का फासला होगा हमारा और उनका जी। जब ऊपर खड़े हुए, क्योंकि मैं हमेशा ओपी खड़ा करता था, मेरी गाड़ी के ऊपर जो आपको आप अगर पुलिस वैन आप रात में देखी है, तो गाड़ी के ऊपर एक कटा हुआ पुलिस वैन में होता है, और उसको अगर खोल के एक शख्स ऊपर खड़ा होता है तो उसका मतलब ओपी का होता है कि वहाँ खड़े होके गन रख के आप इधर उधर भी देख सकते हैं, क्योंकि आप गाड़ी में तो फंसे हुए हैं, जो पीछे मुलाजमीन बैठे हैं वो भी फंसे हुए हैं, जो आगे अफसर बैठा हुआ है उसे नज़र आ रहा होता है। ओपी खड़ा करने का मतलब ये होता है कि आप सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो जैसे ही उसको ओपी ने जो ऊपर खड़ा था उसने आवाज़ लगाई कि कौन है आप लोग, तो उन्होंने गाली दी वहीं से, और दोनों ने कलाशनकोव्स निकाली और हम पे सीधा ब्रस्ट मारा और साथ ही भागना शुरू कर दिया। अब मैंने भी गाड़ी उनके पीछे लगाई, दस्तगीर खान की गाड़ी भी थी और वो भाग रहे हैं, हम भी गाड़ियों से उतर गए और हमने उन्हें घेरा डालने की कोशिश की। और थोड़ी दूर वो निकले तो एक दरख्त की ओट थी जिसमें मैं खड़ा होकर फायर कर रहा था, मेरे साथ कासिम भी था, और अख्तर हवलदार जो था बड़ा तगड़ा और बड़ा खूबसूरत जवान, वो मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ था, और हम लोग फायर कर रहे थे। मैं उसे कह रहा था कि सिंगल सिंगल फायर करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं इनकी गोलियां ख़त्म हो जाए और उनको घेरा डाल के काबू कर लिया जाए। अभी मैं उससे बात ही कर रहा था कि अचानक एक गोली आई सनसनाती हुई, और बिल्कुल मेरे पास से गुजर के जो मेरे पीछे अख्तर खड़ा हुआ था उसकी आंख में लगी, और वो वहीं गिर गया जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या है। मैं झुका और मैंने अख्तर को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अख्तर जो था उस वक्त तक उसमें थोड़ी सी जान थी, लेकिन फायर उसको बहुत बुरी तरह लगा था। आर पार नहीं हुआ था, लेकिन आंख से निकल के उसकी कहीं वो स्किल में था, खोपड़ी में था उसके। तो मैंने फटाफट बाकी जो मेरे साथ थे कासिम और उनको कहा कि आप अख्तर को फौरी तौर पे गाड़ी में डालें और इसे हॉस्पिटल ले जाएं। ये हॉस्पिटल बनाया गया था उन दिनों, ये जो रैस साहबान है इन्होंने भूंग के एरिया में अपना एक हॉस्पिटल, गाजी हॉस्पिटल बनाया था, जिसमें काफ़ी सहूलियात थी। वो उसको लेके रवाना हुए। अब वो जो थे क्रिमिनल्स थे जिन दोनों के पास कलाशनकोव्स थी, वो दरिया में उतर गए। अब मेरे लिए बड़ी वैसे शर्मिंदगी थी कि अगर बात के वो निकल जाते कहीं से, और फिर शायद मैं इस काबिल नहीं रहता कि मैं अपने अफसरान को और अपने ज़मीर को मैं जवाब दे सकता। मैं अब सबसे ज़्यादा उसमें एफर्ट फिर अमीर खान ने की जी। अमीर खान अपनी गाड़ी और एलीट की नफरी लेके आगे चला गया दरिया की तरफ, और वहाँ से निकलने के बाद कुछ हिस्सा था आगे पानी कम होता था तो फिर कच्चा यानी कि खुश्क ज़मीन शुरू हो जाती थी, फिर आगे पानी था। तो अमीर खान ने फिर हिम्मत की, हम लोगों ने घेरा डाला, और आखिर में ये हुआ कि जी वो एक ब्रस्ट लगा जिससे एक शख्स, वो क्रिमिनल था, उसकी मैगज़ीन टूट गई। यानी वो एक ऐसी जगह पे लगा जहाँ ट्रैगर और उसके साथ मैगज़ीन होती है कलाशनकोव की, तो वो टूट के गिर गई।
उसने हाथ खड़े कर दिए और जो दूसरा शख्स था उसके भी शायद राउंड ख़त्म हुए, लेकिन इक्का दुक्का वो फायर कर रहा था। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि उनको छोड़ा जाए, और उसके बाद अमीर खान ने और मैंने इकट्ठा ब्रस्ट मार के दोनों को जहन्नम वासिल किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि जी आपके साथ एक हादसा हुआ और आपने फौरी बदला ले लिया, और यही होता है इंसाफ। जब मैंने ये सारी इतला अपने एएसपी थे उन दिनों परवेज़ सांडियो एएसपी, उनको बताया, और डीपीओ थे जी उन दिनों सरमद सईद खान। सरमद सईद खान साहब मौके पे आ गए और उन्होंने आके सारा वकूआ देखा, क्योंकि एक हमारा जवान भी शहीद हो गया था, एएसपी परवेज़ सांडियो भी आ गया। और जब हम वापस पहुँचे तो जैसे कि मैं पहले अर्ज चुका हूँ कि उस वक्त भी अख्तर को जो फायर लगा, अख्तर शहीद जो है वो उसमें ना बच सका। खैरपुर टामे वाली का रहने वाला था, कमाल जवान, बड़ा खूबसूरत जवान और बहादुर, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता। इस तरह हमने एक अच्छे साथी को खो दिया जी इस पुलिस मुकाबले में। और ऐसे बहुत से मुकाबले नाजरीन जो हैं मेरी लाइफ में जो हमने की, और हमेशा अपने जवानों की कुर्बानियाँ दी, जिनका जिक्र इंशाल्लाह जो आइंदा मेरा व्लॉग होगा उसमें मैं इसका जिक्र करूँगा। इंशाल्लाह आप दोस्तों से आइंदा अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। शुक्रिया।